शायद एक इंडियन औरत जिसका नाम है मीनू बत्रा 35 साल 35 ईयर्स से अमेरिका में रह रही थी। इंडिया से आई थी 1991 में, इंडिया से आई, 35 साल से अमेरिका में रह रही थी और आइस ने उसको डिटेन कर लिया है। उसका नाम है मीनू बत्रा, उसकी स्टोरी है। पहले आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया आइस ने और क्या सही किया क्या गलत किया, वो आपको बताते हैं बाद में। Now, an exclusive CBS News interview with the children of a legal U.S. resident who was detained by ICE agents a month ago in South Texas. Meenu Batra came to this country nearly 35 years ago. She has an important job in the U.S. legal system, and her lawyer says she's always legally worked and lived here. Chanel Call visited her family and spoke to the mother from her detention center. All right, guys, so what do we have planned for today? Near Brownsville, Texas, siblings Amrita, Lucas, Arian, and Jasper are missing one member of their family at the breakfast table. What is it like being here in her house without her? Empty. Their mother, Meenu Batra, has been held at the El Valley Detention Center for a month now. The 53-year-old was arrested by federal immigration officers at Harlingen International Airport on her way to Milwaukee for work. Community relations component is not available. Reaching her has been difficult for her kids. No one works there. But we finally got a hold of her Wednesday. I have lived an honest life, working hard, raising myself and 4 children. My work speaks for itself. These are a collection of employment authorization documents that my Batra has been a certified court interpreter for 2 decades and is the Lone Star State's only licensed translator in 3 Indian languages. I know he's a huge inspiration for her service. Batra's parents were killed because of their religion when she was a teenager. She fled to the U.S. and applied for asylum, but was ultimately granted withholding of removal status. What was your understanding of that status? I am here, I am legal, and I will not be removed. But I have nothing to worry about. I can live and I can work, and that is all I wanted to do. Batra's lawyer says this status allows her to remain and work legally, but does not allow her to apply for citizenship. अभी तक जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं ताकि आगे की रिपोर्ट भी आपको समझ आए। तो 1984 में जब एंटी सिख राइट्स हुए थे इंडिया के अंदर, तो मीनू बत्रा के पेरेंट्स की वहाँ पर डेथ हो गई थी क्योंकि वहाँ पर उनके अगेंस्ट हेट क्राइम हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो 1991 में मीनू बत्रा इंडिया से चली और असाइलम सीख किया उसने अमेरिका में। आफ्टर 9 ईयर्स 1991 के बाद 2000 ईयर में उसको असाइलम तो नहीं मिला, उसको मिला विद होल्डिंग ऑफ स्टेटस, विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल स्टेटस। उसका क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं। विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल का मतलब होता है कि अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय एन इमिग्रेशन जज प्रिवेंटिंग डिपोर्टेशन टू अ स्पेसिफिक कंट्री वेयर एन इंडिविजुअल फियर्स परसिक्यूशन बट इट डज नॉट ग्रांट लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजनशिप। साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल का स्टेटस का मतलब है कि आप वापस इंडिया नहीं जा सकते। दैट्स नंबर 1 कंडीशन। आपको वापस वहाँ नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइफ को खतरा है और आपको असाइलम भी नहीं मिली। दूसरा, आप कभी भी अमेरिका के अंदर आपको PR नहीं मिलेगी और सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये भी इसका कंडीशन है साफ साफ। तीसरा, आपको असाइलम नहीं मिली है, आपको विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल का स्टेटस मिला है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑथराइजेस लीगल वर्क इन द US। तभी ये काम कर रही थी, कह रहे थे ना 2 डेकेड से ये यहाँ पर एक इंटरप्रेटर थी, कोर्ट में इंटरप्रेटर थी ये। एंड द ओनली इंटरप्रेटर जो लाइसेंस है उसको हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों लैंग्वेज बोलती थी, द ओनली इंटरप्रेटर। पर दो डेकेड से ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रही होगी। येस, यू कैन वर्क, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। इट ऑथराइजेज लीगल वर्क इन द US बट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ परमानेंट लीगल स्टेटस एज इट कैन बी रिवोक्ड and individuals may be still deported to a third country। थर्ड कंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना हमें, क्योंकि इंडिया तो नहीं जा सकती क्योंकि विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल का स्टेटस का मतलब यही है, पहली कंडीशन कि आप इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर आपकी जान को खतरा है और आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। तो थर्ड कंट्री में अगर डिपोर्ट हुए तो आप वहाँ पर डिपोर्ट हो गए एंड यू कैन स्टिल वर्क, यू आर लीगल टू वर्क, बट कब तक यहाँ पे रह सकते हो आप उसकी क्लैरिटी नहीं है। नीचे देखते हैं प्रोटेक्शन वर्सेस असाइलम। अनलाइक असाइलम, दिस स्टेटस डज नॉट अलाउ फॉर ब्रिंगिंग फैमिली मेम्बर्स, डज नॉट लीड टू अ ग्रीन कार्ड एंड इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस। ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑर्डर। Individuals granted this status still have a final order against them which can be enforced if conditions change। तो वही हुआ इसके साथ अभी मीनू बत्रा के साथ, क्योंकि
इट्स नॉट परमानेंट, ये कभी भी आपको रिमूवल के लिए बोला जा सकता है, और आइस ने उस इसी ग्राउंड पे उसको डिटेन कर लिया है। आगे न्यूज़ स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं क्विक पॉज लूँगा, रिमाइंड करूँगा आपको, अगर आप आज की वीडियो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस और मिलेंगे हमारे चैनल पे। She's been in limbo for the past 35 years. Has the war stopped? Every single day. You can't sleep because you're afraid when you go to bed, where you're going to wake up. Batra's children are now fighting for her release, including her son Jasper, who just joined the military last year. If you had a message for the administration today, Jasper, what would you say? I've done a lot for my country and I want to do more. I want to serve and whatnot. But all I ask my country to do for me is get my mom back. In a statement to CBS News, DHS called Batra an illegal alien, adding that employment authorization does not confer any type of legal status. Her lawyer also saying that she's concerned DHS may try to send her to a third country, since legally they cannot send her back to India due to her withholding status. Chanel, thank you. सैड न्यूज़ तो है फॉर श्योर। अब जो जैस्पर था, इनके 4 बच्चे हैं मीनू के, 1 लड़की 3 लड़के आपने देखा इसमें, और सिंगल मदर है। जैस्पर ने पिछले साल ही मिलिट्री आर्मी US आर्मी ज्वाइन करी है, एंड ही फील सो बैड कि मैं जिस कंट्री में जिन लोगों को मैं प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आर्मी ज्वाइन करी है, अब वो लोग ही मेरी फैमिली को, लाइक नॉट एग्जैक्टली वो लोग, बट उस कंट्री के आइस डिपार्टमेंट ने मीनू उसकी मम्मी को ही डिटेन कर लिया। इट्स सो सैड। March 17 को डिटेन हो गई थी मीनू, अभी भी डिटेंशन सेंटर में है, और कभी भी ये डिपोर्ट हो सकती है टू अ थर्ड कंट्री, एंड दैट्स वेरी सैड, वेरी क्योंकि इंडिया से बिलोंग करती हैं, अमेरिका रहती हैं, थर्ड कंट्री, इट कैन बी एनी थर्ड कंट्री, आई डोंट नो कौन सी कंट्री, वहाँ पर अगर डिपोर्ट हो गई तो बहुत ही गलत बात है। उनको तो कुछ भी नहीं पता, वहाँ पर अननोन कंट्री में एज अ स्ट्रेंजर जाएंगी तो बहुत ही रिस्की मामला हो सकता है। तो एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये अमृता उनकी बेटी का है स्क्रीनशॉट, और उसमें बोलते हैं कि शी इमिग्रेटेड टू दिस कंट्री फ्रॉम इंडिया इन अर्ली 90s, 1991 में आई थी। आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्रेजिकली पास्ट, डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग अनइमेजिनेबल ग्रीफ एंड ट्रॉमा, शी केम टू द US to be reunited with the rest of her family. She applied for asylum upon arrival after 9 years of waiting, 2000 में, and was granted withholding of removal by an immigration judge in Newark, New Jersey in 2000. With that protection, she has worked and lived in the US for 35 years now. It's very sad कि आप लीगली काम कर सकते हो, बट आप अभी भी लीगल नहीं हो यहाँ पर। आपको परमानेंट PR नहीं मिलेगी, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, आप सिटीजनशिप भी नहीं ले पाओगे आप यहाँ की। तो वेरी सैड कि डाइसी आपकी सिचुएशन। और जो मीनू के जो लॉयर हैं, उनकी भी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर डिपोर्ट हुई तो थर्ड कंट्री में डिपोर्ट होंगी, विच इज़ स्ट्रेंजर कंट्री, नॉट कि आप होते इंडिया से, रहते US में, और थर्ड कंट्री कौन सी होगी, कितना मुश्किल होगा सर्वाइव करना, आपकी सारी फैमिली यहाँ पर है। बट एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, नीचे ये भी पढ़ो आप। शी विल रिमेन इन ICE कस्टडी pending removal and will receive full due process, the spokesperson said, adding, employment authorization does not confer any type of legal status in the US. पर कोर्ट ने इसको लीगली काम करने के लिए भी बोल दिया था, you can work here. तो इसलिए तब से काम भी कर रही थी। इट्स सो सैड कि आप लीगली काम कर सकते हो, पर लीगली आप रह नहीं सकते indefinitely. Batra's legal team has challenged her detention, arguing it violates due process. A federal court is expected to hear her petition, with the government required to respond by April 21st. कभी भी विद इन अ डे और 2 कभी भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ सकता है कि आगे क्या होगा। बट ये लीगली आई थी, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। ये लीगली आई थी, लीगली रह रही है, लीगली काम कर रही है। द ओनली इशू इज़ कि स्टेटस इसका जो है वो फुली लीगल नहीं है। लाइक आप इंडेफिनेटली लीगल नहीं रह सकते अमेरिका में ऑन दैट स्टेटस, कभी भी डिपोर्ट हो सकते हो, जैसे कि हमने पहले स्क्रीनशॉट में देखा था, और आई थिंक यही हुआ उसके साथ आज। विद इन अ डे और 2 पता लग जाएगा क्या होने वाला है, बट वी होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन। मैसेज टू सोसाइटी फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, अमेरिका आएँ तो लीगली आएँ और सही काम करें, ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना देखने को मिले। गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो सकती है, ICE डिपार्टमेंट है, वो लोगों को उठा रहे हैं फॉर वन माइनर मिस्टेक, और वो मिस्टेक आप हो सकता है आपने पहले करी हो, और वो आगे चल के फ्यूचर में आपको बाइट कर सकती है। इसी बात मैं वीडियो बंद करता हूँ। आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।